नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी घन और घनाभ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं यूपी लेवल और एसएससी लेवल की बात करूं तो आप ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। केवल अगर बैंक का एक ऐसा एग्जाम है जिसको छोड़ दिया जाए तो क्यूब एंड क्यूबॉइड हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कई सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे, किन किन टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे देखेंगे। पहले जरा बेसिक कुछ चीजें हैं वो समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलता हूं इसका एक टाइप, उसको आज कंप्लीट करेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो पेन कॉपी लेके बैठिए और देखिए पहले इंट्रोडक्शन कि वास्तव में घन या घनाभ होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं बात करने वाला हूं एक त्रिविमीय आकृति की। त्रिविमीय आकृति क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर, है ना। तो 3D फिगर क्या होता है, ऐसा फिगर जिसमें लंबाई हो यानी लेंथ हो, चौड़ाई हो यानी ब्रेथ हो, और ऊंचाई हो यानी कि हाइट हो। यानी जिस फिगर में ये तीनों चीजें होंगी उसे हम क्या बोल देंगे, 3D फिगर बोल देंगे। अब देखिए, अगर मैं इस एक फिगर की बात करूं तो ये क्या है, ये मेरा घन का फिगर। जैसे आपने सोचा होगा ना, देखो जैसे एक कमरा समझ लो, एक रूम है। रूम एक घनाभ टाइप की आकृति है जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। एक बॉक्स मान लो, एक गत्ते का जो बॉक्स होता है उसको मान लो, एक संदूक मान लो, ये सब क्या है कि घन या घनाभ टाइप की आकृतियां हैं। पासा हम लोगों ने पढ़ रखा है, पासा क्या है, वो भी एक घन है ना। तो ये सारी आकृतियां क्या है, घन या घनाभ टाइप की आकृतियां हैं। जैसे ये फिगर आपके सामने देखिए दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं नाम दे दूं तो पहले चलिए मैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर देता हूं। देखिए ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या है, ये लंबाई है यानी लेंथ है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये इसकी क्या है, हाइट है। बोलो आप इतनी बात समझ पा रहे हो, क्लियर है इतनी बात। चलिए अब मैं एक काम करता हूं, इसके बारे में कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो मैं यहां पे आपको समझाता हूं, आप उसको नोट करते हुए चलिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस घन की तो देखिए मैं आपको तीन बातें बताऊंगा यहाँ पे। एक तो सरफेस के बारे में जिसको हम क्या बोलते हैं, फलक, एक कॉर्नर्स के बारे में, और तीसरा एजेस के बारे में। तो इन तीनों चीजों को आप जरा नोट करते हुए चलिए। पहले मैं यहाँ पे नामकरण कर देता हूँ जरा, ये कोनों का। कॉर्नर्स का मतलब क्या हो गया, कोने। तो ये सब क्या, ये सब कोने हैं ना इसके। तो कितने कोने हैं, देखो ये 4 कोने नीचे और ये 4 ऊपर, है ना। तो ये कितने कोने हो गए, ये टोटल कोने कितने हो गए, 8। यानी कि अगर मैं नाम दे दूं तो देखो ये ए, ये हो गया बी, ये सी, ये डी, ये 4 कोने हो गए। ई, एफ, जी और ये एच। टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, 8। आप एक कमरे को इमेजिन करो, एक रूम को इमेजिन करो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि कोनों की संख्या यानी नंबर ऑफ कॉर्नर्स, इनकी संख्या कितनी है, 8 है। ठीक। अब दूसरी बात मैं यहां पे करने चल रहा हूं नंबर ऑफ साइड्स की, यानी भुजाओं की संख्या। तो देखिए भुजाओं की संख्या यानी साइड्स। साइड्स को क्या क्या बोलते थे जरा ये भी समझ लीजिए। पहले तो साइड्स भी बोलेंगे, उसके बाद इसको एजेस भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या, ये नंबर ऑफ साइड्स हैं या नंबर ऑफ एजेस हैं। तो कितनी साइड्स हैं जरा देखिए। पहले मैं नामकरण कर दूं, 1, 2, ये तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, 4 नीचे हो गई, 5वीं, 6ठी, 7वीं और ये 8वीं, 8 हो गई ऊपर, 9वीं, ये 10वीं, ये वाली 11वीं और ये वाली 12वीं। टोटल कितनी कॉर्नर साइड्स हो गई हमारी, यहाँ पे कितनी एजेस हो गई, तो 12, है ना। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे नंबर ऑफ फलक यानी कि सरफेसेस की। कितनी सरफेस होती हैं, यानी कि सतहों की संख्या। तो सतहों को क्या क्या बोल देते हैं ये भी समझ लीजिए, सरफेस बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, फलक भी इसको बोलते हैं कभी कभी हिंदी में। तो ये भी आप जानते रहिए। इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप एक काम करो ना, अब एक कमरे को इमेजिन करो, एक कमरे को इमेजिन करो। तो देखो अगर मैं बात करूं, देखो आप फलक देखते चलो, यहाँ पे ए
बी, एफ और ई। तो ए बी एफ ई ये सामने वाली फलक हो गई। इसी के जस्ट पीछे देखो डी, सी डी एच जी, सी डी एच और जी ये पीछे वाली फलक, यानी आगे पीछे, दाएं बाएं बोल सकता हूं, ऊपर नीचे बोल सकता हूं। आप एक कमरे को देखो, जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें देखो, आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे, टोटल सरफेस कितनी होंगी? 6 होंगी। तो ये 3 चीज आप जरा यहाँ पे नोट करिए कि कोनों की संख्या कितनी होती है? 8, भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 12 और सतहों की संख्या कितनी होती है? 6। ये सारी बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखिए कितने तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड पर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब्स की एंड क्यूबॉइड्स की, तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि कुल कितने क्यूब या क्यूबॉइड बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि कटिंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, यानी कि क्यूब को काटना, है ना। तीसरी बात क्या होगी यहाँ पे? कलरिंग ऑफ सरफेस, यानी कि सतहों को रंगना। सतहों के रंगने पे कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं देखिए, एक सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, 3 सतह रंगी हो, या फिर कोई सतह ना रंगी हो। तो ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन है ये सतहों के रंगने पर बनते हैं, कलरिंग ऑफ सरफेस पे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ अनसीन या हिडन क्यूब्स। तो ये 4 तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कटिंग ऑफ क्यूब्स को लेके चलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्यूब्स और कटिंग ऑफ क्यूब्स यहाँ पे शामिल रहेगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला वगैरह है, अभी इस पे थोड़ी देर में चलते हैं। पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मुझे किसी क्यूब को, जैसे मान लो ये क्यूब आपके सामने है, इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है, तो छोटे छोटे क्यूब्स में अगर कट किया जाएगा तो कितने क्यूब्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे। तो देखिए एक सीधी सी बात समझिए, मान लो ये लकड़ी का गुटका है, ये जो क्यूब हमारे सामने है ये एक लकड़ी का गुटका है। अगर ये लकड़ी का गुटका है तो इसको कई सारे छोटे छोटे इक्वल इक्वल पार्ट्स में काट दिया जाएगा। अगर मैं उन सारे पार्ट्स को मिला लूंगा तो वो वापस फिर से क्या बन जाएगा? यही क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो बड़ा क्यूब है, जो बिगर क्यूब है, इस क्यूब का अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं, यानी कि आयतन निकाल लूं, है ना, इसका आयतन, और जितने भी n नंबर ऑफ जितने भी क्यूब्स बन रहे हैं उनका वॉल्यूम निकाल लूं, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा ना वो इक्वल होगा, क्योंकि इसी बड़े क्यूब को काट के ये छोटा क्यूब बना है। इसका मतलब दोनों का आयतन कैसा होगा? बराबर होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक चीज मैं आपके सामने लेके आऊं। देखो आप इस बात को ध्यान रखो, ये जो मैंने आपको पहले स्टेप लिखा है, ये जो पहला स्टेप है, आप मैथ वगैरह में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो बस आपको कुछ और ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मैं ध्यान रखवा दूंगा आपको। देखो ए क्या है? ए रेशियो है। किसका रेशियो है? साइड ऑफ लार्जर क्यूब, यानी कि बड़ा जो क्यूब है उसकी भुजा, बड़े क्यूब की भुजा, बड़े घन की भुजा। और ये क्या है? साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, छोटे घन की भुजा। यानी बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का जो अनुपात है वही क्या है? वही यहाँ पे हमने ए मान लिया है। बोलो बात समझ में आ रही है? यानी ए कुछ और नहीं है, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का अनुपात है। तो अगर एक बात मैं आपसे बोलूं कि मान लो कि एक बड़ा घन है मेरे पास, है ना, उसकी भुजा है 25 सेंटीमीटर, और इसको छोटे छोटे घनों में काटना है। जो छोटे घन हैं उनमें से एक घन की भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ ए कितना होगा? तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि 25/5 होगा, और 25/5 का मतलब 5। अगर मैं ऐसे बोलूं बड़े घन की भुजा जो है वो 18 सेंटीमीटर है, और उसको 3-3 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटना है, तो बताओ 18/3 ए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ए निकालना पड़ेगा, और अगर आपने ए निकाल लिया तो बाकी सारा काम खत्म। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? देखो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना हो, कि बताओ जैसे मान लो कि एक 10 सेंटीमीटर बड़ा घन है ना। देखो घन और घनाभ में क्या अंतर होता है ना, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और घनाभ की जो भुजाएं हैं वो बराबर आपस में नहीं होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है। तो अगर मैं घन की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ जो क्यूब्स होगा ना वो कितने होंगे? जो आपने ए निकाला है उसी का क्यूब कर दो। बात समझ में आई? यानी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे? ए क्यूब। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने यहीं पे रखता हूं, जरा समझिए। मैं आपसे बोलूं कि एक बड़ा घन है, मान लो यही घन है,
इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये चौड़ाई भी कितनी होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, और ये जो ऊंचाई है ये भी कितनी होगी, ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, है ना। ये तीनों चीजें 10-10 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको छोटे छोटे घनों में काटा गया और एक घन जो है छोटा वाला, उसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। यानी जो छोटे छोटे घन काटे गए हैं उनकी भुजाएं कितनी है, 2-2 सेंटीमीटर है। तो आप बताओ कितने घन कटे होंगे टोटल इससे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि भाई बड़े घन की भुजा कितनी है, 10, छोटे घन की भुजा कितनी है, 2, दोनों का रेशियो यानी ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 5। अगर ये 5 हो गया तो 5 का क्यूब कर दो, कितना, 125। यानी जो इस घन से 10 सेंटीमीटर वाले घन से 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 125 बनेंगे। मेरी बात समझ गए। चलो अब आप मुझे ये बताओ, 125 घन बनाने के लिए इनको काटना पड़ेगा, है ना। अब 125 घन तो कट नहीं जाएंगे ऐसे ही, इनको ऐसे छोटे छोटे घनों में क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटने का तरीका क्या होता है, आप इसको ध्यान रखो, मैं बताता हूँ ये आता कैसे है। a-1 इंटू 3। अब ये चीज मैं आपको पहले समझा रहा हूं कि ये आएगा कैसे। आपने इतना तो समझ लिया होगा, ए कैसे निकलेगा, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का अनुपात ही क्या कहलाता है, ए कहलाता है। यानी अगर मैं यहां पे हिंदी में लिख दूं, ए क्या है, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, आपको पूरी चीजें क्लियर होती चलेंगी। ऐसे कई सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं इसी कटिंग पर। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने बनेंगे, यानी कुल कितने छोटे घन बनेंगे, तो एक क्यूब घन बनेंगे। बात समझ में आई। अब नंबर ऑफ कट्स कैसे निकल के आ रहा है, a-1 इंटू 3, ये समझते हैं। चलो इसको समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं जरा अगले वाले फिगर पे, जरा समझिए वहां से। अब देखिए यहाँ पे कटिंग का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं हम लोग। अब देखो जब मैं इसको काटूंगा तो मैं काटूंगा कैसे। अब इसकी देखो 3 चीजें हैं ना, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, ये 3 चीजें हैं। तो एक बार ये लंबाई के परिता कटेगा, कैसे कटेगा, ऐसे सीधे सीधे, देखो कैसे कट रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं फिगर में, जरा देखते चलो। कुछ ऐसे कटेगा, ऐसे कट जाएगा। तो एक पार्ट मेरा इधर वाला हो गया और एक पार्ट मेरा इधर वाला हो गया, यानी ये 2 पार्ट कट गए। जब मैंने लंबाई के परिता काटा तो एक घन 2 भाग में विभाजित हो गया। बात समझ रहे हो। तो बताओ 2 भाग में विभाजित करना है, एक भाग और ये दूसरा भाग। जब मुझे एक घन को 2 भागों में विभाजित करना है तो मुझे कितने कट करने पड़े, एक ही बार तो काटना पड़ा। कैसे काटना पड़ा, इस वाली लाइन के थ्रू काटना पड़ा। यानी जब मैं इसको ऐसे काटूंगा इस तरह से, है ना, तो ये पूरा का पूरा 2 भाग में कट गया। तो किसके परिता काटा मैंने, लंबाई के परिता काटा। अगली कटिंग जरा समझो कैसे कर रहा हूं मैं। अगली कटिंग मैं कर रहा हूं इसकी हाइट के परिता, ऊंचाई के परिता। देखो कैसे ये कटा, यानी अब देखो घन पहले कितने भागों में था, 2 भागों में, लेकिन अब मैंने बीच से काट दिया, है ना। तो बीच से काट दिया तो कितने भाग दिखना है, देखो एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, 2, 3 और ये 4 भाग, 4 भाग हो गए। इतनी बात समझे, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 4 भाग हो गए। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इसको इसकी चौड़ाई के परिता काटने वाला हूं। जरा देखो कैसे, ये कटा, ये कटा। तो अब और कितने भाग हो गए, तो भाई 4 भाग तो ये थे ही। तो देखो 4 और देखो ये, यानी कितने हो गए, 8 भाग हो गए। अरे बात समझ रहे हो। अब जरा समझो, एक मेरा घन ये वाला अलग हो जाएगा, ये वाला घन, फिगर देखते चलो खाली आप, है ना। एक घन ये वाला अलग हो रहा है, ये वाला एक घन, क्लियर हुई बात, जो कॉर्नर पे है। एक घन ये हो गया, दूसरा घन ये वाला हो जाएगा मेरा, समझे। तीसरा घन ये पीछे वाला, जो जिसमें केवल ऊपर वाला पार्ट आपको दिख रहा है। चौथा घन ये वाला हो जाएगा, इधर वाला, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है। 4 घन ऊपर हो गए, तो 4 नीचे हो गए, 1 2 ये 3 ये 4। बोलो बात समझ में आ रही है। मैं पीछे का नहीं दिखा पा रहा हूं, इस वजह से मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि 4 हो गए। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8। तो बताओ मुझे किस किस तरह से काटना पड़ा, मुझे लंबाई के परिता एक बार काटना पड़ा, चौड़ाई के परिता एक बार काटना पड़ा और ऊंचाई की परिता एक बार काटना पड़ा। यानी मुझे टोटल कितनी बार काटना पड़ा, 3 बार काटना पड़ा। बोलो आप इतनी बात समझे। इसीलिए देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, पिछले वाले क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। भाई फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला है a-1 इंटू 3, ये तो फॉर्मूला है। तो 3 से गुणा क्यों हुआ ये आपको समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ जरा सीधी सी, ये सब हटा रहा हूं, जरा समझो। आप मुझे ये बताओ, जब मैंने इस घन को काटा था 2 भागों में, तो मुझे 2 भाग में काटने के लिए एक भाग में ये कटा, एक भाग ये कटा, यानी 2 भाग हो गए, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया पूरा घन। जब ये 2 भाग कट गया तो इसका मतलब मुझे कितनी बार काटना पड़ा, तो मुझे एक ही बार तो काटना पड़ा। मुझे कैसे काटना पड़ा, इस लंबाई के परितः ही तो काटना पड़ा ये एक बार, बात समझे। यानी मुझे कैसे कट करना पड़ा, ये कट करना पड़ा ऐसे, ये एक ही बार तो कट हुआ ये। जब आप बीच से ऐसे कट कर दोगे, आपके सामने अगर कोई बुक हो, आप उसको ऐसे बीच से काट दो, है ना। जैसे आप मान लो कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, आप उसको क्या करो, आप उसको बीच से आधा कर दो, एकदम उसकी नाभि के पास से उसको काट दो, तो 2 भागों में कट गया ना। तो 2 भाग में काटने के लिए कितनी बार काटना पड़ा, एक बार कट करना पड़ा। अब जैसे इस तरह समझो, जैसे मान लो ये कोई इंसान है ना, इसको अगर मुझे काटना है तो मैं कैसे कैसे काट सकता हूं। देखो, मैं सबसे पहले इसको काटने वाला हूं कैसे, मैं बीच से, तो मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूं बीच से पूरा, ये खड़े खड़े 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे ऐसे कट कर सकता हूं, ये अब देखो बीच से भी अलग कर दिया मैंने हॉरिजॉन्टली। और तीसरा मैं इसको कैसे कट कर सकता हूं, मैं इसको आपके जो आपका हाथ है ना, हाथ के परितः यानी कि ऐसे कट कर सकता हूं, ये इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ। तो मैं इसको कितनी बार में कट कर सकता हूं, 3 बार में, बात समझे। तो जब मुझे 2 बार कट करना है तो मैंने एक कम कट किया। अब ऐसे समझो जरा, अगर मान लो मुझे 3 बार कट करना होता तो मैं क्या करता, और दिखाता हूं। देखो ये कट किया मैंने, एक कट ये किया, तो कितने भाग हो गए, एक भाग, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, 4 भाग हो गए। 4 भाग करने के लिए मुझे कितनी बार कट करना पड़ा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी एक कम करना पड़ा ना। अरे समझ रहे हो बात। फिर से देखो, अगर मुझे इसको और कट करना, जैसे मान लो एक कट मैंने ये किया, एक कट ये किया, एक कट ये किया और एक कट ये किया, कई सारे स्लाइड्स में तोड़ दिया। जैसे केक नहीं होता, केक को कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 भाग में मैंने कट किया। कितनी बार कट किया जरा देखो, 1 2 3 4 और 5, 5 बार कट किया। यानी 6 भाग कट करने के लिए मुझे एक कम करना पड़ा ना, एक बार कम कट करना पड़ा। बस वही कह रहा हूं मैं, इसीलिए मेरा फॉर्मूला क्या है, a-1। और 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मैंने 3 के अकॉर्डिंग कट किया, लंबाई के परितः, चौड़ाई के परितः और ऊंचाई के परितः, इसलिए मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो भाई देखो 3 चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, क्या क्या, इसको आप ध्यान रखिए जरा। चलिए पहले मैं कट आपको दिखा देता हूँ, ये आपका क्यूब कट करके बन जाएगा। अब मैं आपको 3 चीजें बता देता हूँ। सबसे पहले क्या, कि आपको ए ध्यान रखना है। ए क्या होता है, ये होता है साइड ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। बोलो ए निकल के आ गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ए क्यूब कर देना होगा, इसी ए का क्यूब। और तीसरा मैंने आपको बताया कि टोटल कट्स कितने बनेंगे, तो मैंने बताया आपको कि a-1 क्यों, क्योंकि एक कम कट बनता है और इंटू 3। इसका मतलब आप एक बात समझ रहे हो, जो टोटल नंबर ऑफ कट्स होंगे ना, वो हमेशा देखो 3 के मल्टीपल में आएंगे, यानी 3 से कटेंगे। इतनी बात अगर आप समझ गए तो देखो क्वेश्चंस कितनी आसानी से खत्म होता है। अगर तुमको ये बात नहीं भी पता है ना तो भी कर सकते हो। तो इस बात को जरा नोट करके लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टोटल नंबर ऑफ कट्स वुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3। इस बात को कभी भूलना नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, कि जो टोटल नंबर ऑफ कट्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, वो हमेशा 3 से कटने वाले होंगे। अब चलो मैं क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, जरा समझो कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, तो जरा समझो।
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है, उसको 5-5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटना है और पूछ रहा है कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। तो चलो भाई पहले एक काम करते हैं, बड़े घन की भुजा कितनी है 25, छोटे घन की भुजा कितनी है 5। अब बताओ ए निकाल सकते हो, ए कितना हो जाएगा 25/5, और 25/5 का मतलब कितना हो गया 5, यानी ए मेरा आ गया 5। अब कितनी बार काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा a-1 इंटू 3 टाइम्स, इतनी बार काटना पड़ेगा। ए कितना है 5, तो 5 - 1 और इंटू 3, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 3, और 4 इंटू 3 का मतलब कितना हो गया 12। बोलो बात समझ आई। ये तो क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व ना करना हो तो आप मैंने आपको एक बार क्या बताई है कि जो टोटल नंबर ऑफ कट्स होंगे वो 3 से डिविजिबल होंगे कि नहीं होंगे, और 3 से डिविजिबल होंगे तो भाई ये 3 से नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता, ये 3 से कटता। ये तुम्हारा आंसर है, और ये एसएससी एलडीसी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। बात समझ में आई। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब करने में जो टाइम वेस्ट, मान लो अगर तुम बहुत अच्छे भी हो, बड़े तरीके से कर सकते हो, तब भी अगर तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो 15 से 20 सेकंड जा सकता है। लेकिन ये 3 चीजें तुम्हें देख के लग रही हैं 2 सेकंड के अंदर कि ये तीनों नहीं कटेंगी और यही कटेगा, 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो, 17, 18 सेकंड, 20 सेकंड अपने बचा सकते हो। बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है बड़ा, उसको 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटना है और कुल कितनी बार काटना होगा तथा घनों की संख्या कितनी होगी। आप एक बात मुझे बता दो, आपको ये बात तो पता है ना कि जो घनों की संख्या होगी, पहले चलो मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ कट्स की। टोटल कट्स जो होंगे वो 3 से डिविजिबल होते हैं। बोलो इतनी बात समझे। तो पहला टोटल नंबर ऑफ कट्स है 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है नहीं, 3 से कट रहा है हाँ, यानी 2 ऑप्शन खत्म। घनों की संख्या जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये एक क्यूब होते हैं कि नहीं होते हैं, यानी किसी का क्यूब होंगे। क्या ये 18 किसी का क्यूब है, नहीं है, खत्म, पहला ऑप्शन आंसर है। अरे समझ गए बात, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये समझा रहा हूं मैं आपको, ये समझे। इससे सस्ता और इससे अच्छे दाम पे तुमको कोई नहीं समझाएगा ये सारी चीजें, और इससे बेहतर अगर इससे अच्छे समय में, इससे कम समय में कोई तुमको 2 सेकंड से अंदर सॉल्व करके बताए तो मुझे बताना, मैं भी सीख लूंगा उससे। बात क्लियर है। अब आओ इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले मैं ए निकालूंगा, ए कितना हो जाएगा, सब बड़े घन की भुजा 6, छोटे घन की भुजा 2, ए कितना आ गया 3, ये 3 आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, ये कितना होता है ए क्यूब, ए कितना है 3, 3 का क्यूब कितना 27। बोलो बात समझ में आई है। दूसरा टोटल कट्स वो कितने होते हैं, a-1 इंटू 3, ए कितना है 3, तो 3 - 1 कितना 2, और इंटू 3 यानी कि 6, यानी टोटल जो कट्स होंगे वो 6 होंगे, और टोटल जो नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे वो कितने होंगे 27, यानी ऑप्शन कौन सा होगा ए पार्ट। तो इतना भी आप कर सकते हो। आप देखो सॉल्व करना समझो, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करना है तुम्हें। मान लो यही ऑप्शन ऐसा दिया गया होता, 7 की जगह पे यहाँ पे 9 27 होता, तो तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता ना। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है तो करूंगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बैठ के वहां पे। अगर मेरे ऑप्शंस एलिमिनेशन में एलिमिनेट हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन मेरे बनाए नहीं है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के 2006 के क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। तीसरा क्वेश्चन देखो, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है, कुल कितनी बार काटना होगा। तो 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 3 से नहीं कटता, 3 से कटता, यही आंसर है। ये यूपीटी पॉलिसी 2009 का क्वेश्चन है। अब मैं ऑप्शन तो अपने हिसाब से नहीं बदल दूंगा ना। आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 4/1 यानी कि 4। भाई बड़े घन की भुजा 4 है, छोटे घन की भुजा 1 है, दोनों का रेशियो कितना आ गया 4। तो नंबर ऑफ कट्स कितने होते हैं, a-1 इंटू 3। मैं बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको याद रहे ये चीज। 4 - 1 कितना हो गया 3, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। बोलो बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2009 का क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटना है, कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। तो 3 से कटने वाला नंबर चाहिए, 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है, 3 से ये भी कटता है। लो 4 ऑप्शन 3 से कटता है, ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर पाओगे। ए निकाल लो, 5/1 यानी 5। कट्स कितने हो जाएंगे, a-1 इंटू 3। ए कितना है 5, 5 - 1 4 इंटू 3, और 4 इंटू 3 यानी 12। ऑप्शन कौन सा, ए पार्ट। बोलो बात समझे।
चलो आगे अगर बढ़ते हैं, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर घनों में काटना है। कुल कितनी बार काटना पड़ेगा? 3 से कटने वाला नंबर। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, या सी होगा या ए होगा या नॉन ऑफ दिस होगा। आओ जरा बात करते हैं ए की। बड़े घन की भुजा 9, छोटे घन की भुजा 3, ए कितना हो गया 3। कट्स कितने हो जाएंगे? a माइनस 1 इंटू 3। ए कितना है 3, 3 माइनस 1 2, 2 गुणे 3 कितना 6। ऑप्शन कौन सा? ए पार्ट। अरे बात समझे। चलो 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। एक घन है बड़ा सा। अब देखो, अब क्वेश्चन बदल गया यहाँ पे। ये लोअर पीसेस 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बदला है? एक घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। आप बताओ टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितना है? 125 दे रखा है ना, और हमें क्या पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होते हैं? ये तो हमको पता है, ये ए क्यूब होता है। यानी ए क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 125 दे रखी है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि भाई ए कितना हो जाएगा? ए 5 हो जाएगा। ये बात तो समझ गए। यदि छोटे घन की भुजा 7 है तो बड़े घन की भुजा बताओ। अब देखो, अगर मैं बताऊं ए की वैल्यू कितनी होती है, तो बड़े घन की भुजा यानी साइड ऑफ बिगर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब। ए कितना है? 5। बड़े घन की भुजा हमें निकालनी है। छोटे घन की भुजा 7 दे रखी है। बताओ बड़े घन की भुजा कितनी हो जाएगी? 7 पच्चे 35 होगी कि नहीं होगी? बोलो बात समझे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट। दूसरी बात, तरीका समझो जरा। ए कितना हो गया? 5। यानी जो भी आंसर होगा वो 5 से कटेगा। तो भाई ये तो चारों 5 से कट रहे हैं। दूसरा ये, छोटे घन की भुजा अगर 7 है तो बड़े घन की भुजा जो होगी वो 7 इंटू ए होती है। यानी कि छोटे घन की भुजा, भाई अगर मैं बड़े घन की भुजा निकालना चाहूं, ये कितना होगा? ए इंटू छोटे घन की भुजा। ये तो होगा बिगर साइड और स्मॉलर क्यूब की साइड। तो बताओ दोनों का मल्टीपल ही तो है। और छोटे घन की भुजा 7, यानी 7 से कटने वाला नंबर ढूंढो। 7 से कटने वाला एक ही नंबर, यही मेरा आंसर है। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। एक घन 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। फिर से अगर मैं बात करूं तो बताओ टोटल, अच्छा चलो एक बात और बताते हैं। 216 छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे? ए क्यूब होते हैं, इनकी वैल्यू कितनी है? 216। तो बताओ ए कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं हो गया? और ए कितना होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, स्मॉलर की भुजा। यानी 6 इक्वल टू बड़े घन की भुजा हमें निकालनी है। दे रखी है कितनी? 12। छोटे घन की भुजा हमें निकालनी है। तो बताओ एस कितना हो जाएगा? 2। आगे बढ़ते हैं। एक बड़े घन को छोटे घनों में परिवर्तित करना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जरा समझो। एक बड़े घन है, उसको छोटे घनों में परिवर्तित करना है। इसके लिए एक व्यक्ति को इस प्रकार नियुक्त किया जाता है कि उसे प्रत्येक कटाई का 6 रुपए मिलता है। यानी अगर वो एक बार काटेगा, एक बार काटने का 6 रुपए मिलता है। कुल कितना मिला? टोटल 90 रुपए। भाई एक बार काटेगा तो 6 मिल रहा, टोटल मिला 90। तो बताओ कितने कट्स होंगे? टोटल कट्स कितने होंगे? तो टोटल कट्स कितने हो जाएंगे भाई? 90/6 यानी 15। यानी उसने 15 बार काटा है, तभी तो एक बार काटने का 6, 15 बार काटेगा तभी तो 90 रुपए मिला। यानी टोटल कट्स कितने? 15। आप बताओ, आपको पता है ना टोटल कट्स होते कितने हैं? a-1 इंटू 3 होते हैं ना। ये कितने हैं? 15। बताओ a-1 कितना हो गया? 5। तो बताओ a कितना हो गया? 6। अरे बात समझे। छोटे घनों की संख्या बताओ। अगर a 6 है तो छोटे घनों की संख्या a क्यूब यानी 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब यानी 216। बात समझे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी पार्ट। अब अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करना होता ऑप्शन से, तो ये तो 15 का क्यूब है, 15 का स्क्वायर है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब। आंसर जो होगा इन्हीं में से किसी एक में होगा। बात समझ रहे हो? यानी कि भाई जो छोटे घनों की संख्या होगी वो a क्यूब होती है और किसी न किसी का क्यूब होगा। तो यानी एक ऑप्शन तो गलत हो गया, लेकिन बाकी तीनों में आंसर आपको चेक करना पड़ सकता है। क्या किया मैंने, मैं फिर से बताऊं। एक कटाई का 6 रुपए मिल रहा है, टोटल 90 रुपए मिले हैं। यानी कुल कट्स कितने होंगे? कुल कट्स होंगे 90/6 यानी कि 15। बोलो बात समझे। कट्स टोटल होते कितने हैं? a-1 इंटू 3 होते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है? 15। ए कितना हो गया? यहाँ से
3 से कटा 5 बार और एक इधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अगर ए 6 है तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। यही मेरा आंसर है। मेरे ख्याल से अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये सारे के सारे कट्स पे क्वेश्चन थे, तो इनको आप समझो, एक बार नहीं 2 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इनको अच्छे से समझो, क्योंकि क्यूब एंड क्यूबॉइड पे केवल बैंक का एग्जाम छोड़ दो, हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे अच्छे तरीके से आपको कभी कोई तरीका नहीं मिल सकता जिससे आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सको। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 मैंने आपको बताई है और सीधी सी बात दूसरा मैंने आपको बताया है। वो सारी बातें आप ध्यान रखो और सेशन अच्छा लगे तो कृपया लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद।